अस्सलामुअलैकुम। जे टीवी में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। मिलिटेंसी मुतासरीन को इंसाफ मिलेगा, 250 नौकरियां मिल चुकी हैं। मिलिटेंट हामियों का दौर खत्म। लेफ्टिनेंट गवर्नर का यतीमों की बस्ती कहलाने वाले गांव दर्दपुरा का दौरा। गजा अमन मुआहदा, बम और बारूद के ढेर पर शीश महल की तामीर। गजा पट्टी की मुकम्मल तबाही और बर्बादी के बाद एक अमन मुआहदे पर दस्तखत हो चुके हैं, लेकिन ये किस तरह का मुआहदा है और इस मुआहदे से मुस्तकिल और पायदार अमन के कितने मौके मौजूद हैं। इस मुआहदे को समझने और इसको गहराई के साथ देखने की अशद ज़रूरत है। नाला सिंध के किनारों पर गैर कानूनी तामीराती काम जिलाई इंतजामिया गांधरबल ने बंद करवा दिए। जी हाँ दोस्तों, दिवाली के बाद लाखों पूरे सैनिकों के लिए आज की महत्वपूर्ण अपडेट। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार के कर्मचारी पेंशन भोगी इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों आपको बताऊंगा बोनस के बारे में, दिवाली पर क्या क्या कर्मचारी पेंशनों को देखने को मिला है। इस वर्ष की तरफ से सभी कर्मचारी पेंशनों को यानी अक्टूबर महीने की सैलरी पेंशन का भुगतान मिल चुका है। कई पेंशन भोगियों को दिवाली के दिन भी क्रेडिट हुआ है। ऐसे में दोस्तों दिवाली के बाद भी पेंशन का भुगतान हो रहा है, कितना एरियर मिल रहा है और किन किन पेंशन भोगियों को नहीं मिला है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत सरकार की तरफ से केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए एक्स सर्विसमैन जिन्होंने किसी भी कारण में नियमित पेंशन नहीं पाई है, ऐसे में वार विंडो जिनके पति की मृत्यु हो गई है या युद्ध ड्यूटी के दौरान हुई है तो लेकिन फैमिली पेंशन के पात्र नहीं है, तो ऐसे में 65 वर्ष से अधिक आयु वाले पूरे सैनिकों को जो आर्थिक स्थिति से कमजोर है उन्हें और किसी सरकारी सहायता योजना का लाभ नहीं ले सकते। इसलिए दोस्तों भारत सरकार की तरफ से इस वर्ष की तरफ से सैनिक बोर्ड के माध्यम से सीधे बैंक खाते में क्रेडिट किया जाएगा। जो पैसा इस योजना के अंतर्गत लाखों पूरे सैनिकों के लिए नया रेट या भुगतान प्रक्रिया लागू कर दी गई है। पुराना रेट था 4000 प्रति माह, नया रेट हो गया है 8000 प्रति माह। अब लागू तिथि 1 अक्टूबर 2025 से है। भुगतान माध्यम इस पर पोर्टल रहेगा। इसका उद्देश्य है कि किसी भी भूतपूर्व सैनिकों की आर्थिक कठिनाई का अपना जीवन न गुजारना पड़े। ये बहुत ही बड़ी अपडेट थी। चलिए दोस्तों दूसरी बड़ी खबर, इस वर्ष से दिवाली का गिफ्ट एरियर का भुगतान को लेकर कई पेंशन भोगियों को दिवाली से पहले मिला और ऐसे में कई दिवाली के बाद गिफ्ट मिल रहा है। बात कर लेते हैं इस वर्ष ने जारी दिवाली का गिफ्ट। जी हाँ दोस्तों, रक्षा लेखा विभाग की तरफ से पीसीडी विभाग इस पर पोर्टल में अक्टूबर पहले के केंद्र सरकार के कर्मचारी दिवाली से पहले एरियर क्रेडिट करना शुरू कर दिया गया। कई पेंशनों के खाते में दोस्तों दिवाली के दिन 36,000 से लेके यानी 40,000 रुपए तक की राशि जमा की गई है। ऐसे में एरियर की अवधि भुगतान जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने का एरियर भी बकाया एरियर 3 महीने का कर्मचारी और पेंशनों को देखने को मिला है, क्योंकि भारत सरकार 1 जुलाई 2025 से जो महंगाई भत्ता था उसे 55% से बढ़ाकर 58% किया। उसके बाद जो आपका महंगाई भत्ता मिल रहा है वो अक्टूबर महीने की सैलरी पेंशन के साथ पेंशन भोगियों को मिला है और साथ ही साथ 3 महीने का एरियर दिवाली के दिन भी कई पेंशन भोगियों को बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। ऐसे में कई पेंशन भोगियों को अभी तक कोई पेंशन क्रेडिट नहीं हुई है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए। और साथ ही साथ आपको एक जानकारी देता हूं कैसे पता करें कि पैसा आया या नहीं आया। तो दोस्तों आपको बताऊंगा, इस बार पोर्टल पे आप लॉगिन करिए, माय डॉक्यूमेंट पेंशन स्लिप अक्टूबर पेंशन स्लिप को डाउनलोड करिए। अगर एरियर का जिक्र है तो आपके खाते में एरियर जल्दी क्रेडिट दिखेगा। जिनका नहीं आया वे सर्विस रिक्वेस्ट में जाके नॉन रिक्वेस्ट ऑफ पेमेंट ऑप्शन चुनकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस पर ने स्पष्ट किया है कि अक्टूबर और नवंबर के 2 चरणों में बाकी एरियर का भुगतान यहाँ पे पूरी तरीके से सुरक्षित पेंशन भोगी के खाते में किया जाएगा। अब तीसरी बड़ी खुशखबरी है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने 3 महीने का डीएडीआर एरियर का भुगतान हो चुका है। ऐसे में सरकार ने जुलाई 2025 से डीए 3% तक की वृद्धि की मंजूरी मिली थी। सरकार अब 58% से बढ़ाकर 61 के भी भारत सरकार के कर्मचारी और पेंशनों को लिए किया जाएगा। कब से लागू होगा, कितना बढ़ा हुआ प्रभावित तिथि भारत सरकार ने 1 जुलाई 2026 से 25 से 3% ये बढ़ा। इसका मतलब है कि 7 लाखों पूरे सैनिकों के लिए इस वर्ष की तरफ से एरियर भी मिला और कई पेंशन भोगियों को एरियर आज के दिन भी मिला है। अब बात कर लेते हैं चौथी बड़ी अपडेट की। 8वीं सीपीसी में लेवल स्टेटमेंट के साथ एलटीसी लिमिट की में बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट है लाखों पूरे सैनिकों के लिए। बात कर लेते हैं 8वें पे कमीशन को लेकर, जिनके अंतर्गत सरकार ने कुछ नए प्रस्ताव मंजूर किए जिससे हर कर्मचारी पेंशनों को सीधा फायदा होगा। पहले कर्मचारी को लेवल के हिसाब से 300 दिन का था, अब उसे भारत सरकार बढ़ाकर 450 या 500 दिन का कर दिया गया। सीधा फायदा होगा कि कर्मचारी रिटायर्ड होगा तो रकम ये पहले 50% से ज्यादा मिलेगी। किसी भी कर्मचारी
कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए। अब पहले चरण में 4 साल में LTC के अंतर्गत 60 दिन का फायदा मिलता था और इसे बढ़ाकर 120 दिन कर दिया गया भारत सरकार की तरफ से। इसका मतलब ये हुआ कि सरकारी कर्मचारी अब परिवार सहित अधिक दिनों की छुट्टी और यात्रा का लाभ भी यहाँ पे ले सकता है। उन्होंने मजीद कहा है कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंटों के हाथों नुकसान उठाने वाले 250 लोगों को नौकरियां मिल चुकी हैं। 5 साल बाद अवाम कारकर्दगी की बुनियाद पर फैसला करें। सुरिंदर चौधरी। नायब वजीर आला सुरिंदर कुमार चौधरी ने कल एक बार फिर इस बात का इयादा किया है कि मौजूदा हुकूमत जम्मू कश्मीर के लोगों की हमजहत तरक्की और फलाह बहबूद के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। श्रीनगर के छानापुरा हल्का के एक तफसीली दौरे के दौरान उन्होंने कहा है, अवाम हमारी 5 साल कारकर्दगी की बुनियाद पर इस हुकूमत का फैसला करेंगे। नायब वजीर आला ने हल्का में जारी कई तरक्याती मंसूबों का मुआयना किया। वजीर आला का गैर कानूनी कानूनी के खिलाफ जदीद तरीन निगरानी निज़ाम का जायजा, माहौलियाती जवाबित को यकीनी बनाने की हिदायत। वजीर आला मिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कल सिविल सेक्रेटेरिएट में माइनिंग डिपार्टमेंट की एक जामी जायजा मीटिंग की सदारत की ताकि डिपार्टमेंट की जदीद कारी की इब्तिदा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और मादनी इंतजाम और सर्विलेंस में जारी इस्लाहात का जायजा लिया जाए। वजीर आला ने डेवलपर्स को हिदायत दी है कि वो POS फंक्शंस को वाजे करने और उन्हें तफवीज़ करने के इम्कानात तलाश करें ताकि डिजिटल निगरानी के निज़ामों के इस्तेमाल को वुसअत दी जा सके। कौमी शाहराह पर मुसाफिर गाड़ियों की 2 तरफा नकल हमल जारी। माल गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर की तरफ चलने की इजाज़त थी। बुध के रोज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर तवील अरसे के बाद मुसाफिर गाड़ियों को दोनों तरफ के ट्रैफिक में चलने की इजाज़त दी गई, जबकि माल से लदी गाड़ियों और ईंधन बरदार टैंकरों को यकतरफा ट्रैफिक में जम्मू से श्रीनगर की तरफ आने की इजाज़त थी। ट्रैफिक पुलिस हुकाम ने कश्मीर उज़्मा को बताया कि शाहराह पर बुध के रोज दोनों तरफ के मुसाफिर ट्रैफिक को चलने की इजाज़त दी गई, ताहम माल गाड़ियों को यकतरफा ट्रैफिक में ही चलने की इजाज़त थी। उन्होंने मजीद कहा है कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंटों के हाथों नुकसान उठाने वाले 250 लोगों को नौकरियां मिल चुकी हैं। 5 साल बाद अवाम कारकर्दगी की बुनियाद पर फैसला करें। सुरिंदर चौधरी। नायब वजीर आला सुरिंदर कुमार चौधरी ने कल एक बार फिर इस बात का इयादा किया है कि मौजूदा हुकूमत जम्मू कश्मीर के लोगों की हमजहत तरक्की और फलाह बहबूद के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। श्रीनगर के छानापुरा हल्का के एक तफसीली दौरे के दौरान उन्होंने कहा है, अवाम हमारी 5 साल कारकर्दगी की बुनियाद पर इस हुकूमत का फैसला करेंगे। नायब वजीर आला ने हल्का में जारी कई तरक्याती मंसूबों का मुआयना किया। वजीर आला का गैर कानूनी कानूनी के खिलाफ जदीद तरीन निगरानी निज़ाम का जायजा, माहौलियाती जवाबित को यकीनी बनाने की हिदायत। वजीर आला मिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कल सिविल सेक्रेटेरिएट में माइनिंग डिपार्टमेंट की एक जामी जायजा मीटिंग की सदारत की ताकि डिपार्टमेंट की जदीद कारी की इब्तिदा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और मादनी इंतजाम और सर्विलेंस में जारी इस्लाहात का जायजा लिया जाए। वजीर आला ने डेवलपर्स को हिदायत दी है कि वो POS फंक्शंस को वाजे करने और उन्हें तफवीज़ करने के इम्कानात तलाश करें ताकि डिजिटल निगरानी के निज़ामों के इस्तेमाल को वुसअत दी जा सके। कौमी शाहराह पर मुसाफिर गाड़ियों की 2 तरफा नकल हमल जारी। माल गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर की तरफ चलने की इजाज़त थी। बुध के रोज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर तवील अरसे के बाद मुसाफिर गाड़ियों को दोनों तरफ के ट्रैफिक में चलने की इजाज़त दी गई, जबकि माल से लदी गाड़ियों और ईंधन बरदार टैंकरों को यकतरफा ट्रैफिक में जम्मू से श्रीनगर की तरफ आने की इजाज़त थी। ट्रैफिक पुलिस हुकाम ने कश्मीर उज़्मा को बताया कि शाहराह पर बुध के रोज दोनों तरफ के मुसाफिर ट्रैफिक को चलने की इजाज़त दी गई, ताहम माल गाड़ियों को यकतरफा ट्रैफिक में ही चलने की इजाज़त थी। डोडा में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का इजलास, दिवाली के बाद इम्तिहानी शेड्यूल जारी करने की मांग। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन डोडा ने हुकूमत से सूबा जम्मू के लिए जारी सालाना इम्तिहानी शेड्यूल पर नजरसानी करके दिवाली के बाद इम्तिहानात की तारीख मुकर्रर करने की मांग की है। डोडा में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब करते हुए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अराकीन ने कहा, तालीमी निज़ाम पहले ही बारिशों और मौसमी हालात से मुतासिर हुआ है और आगे से दिवाली जैसे अहम त्यौहार आ रहे हैं, लेकिन सरकार ने न जाने किन वजूहात की बिना पर डेट शीट जारी की है। इस मौका पर मौजूद OP चंडेल ने कहा है कि इम्तिहानात से हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इसकी तारीखों में जल्दबाजी का मुजाहरा किया गया है और इम्तिहानात ख़त्म होने के बाद रिजल्ट तैयार करने के लिए भी कम वक्त रखा गया है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।